हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी सभी लोग सज्ज हो जाइए और तैयार हो जाइए। क्या आवाज़ मेरी सही है? कैमरामैन चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दिख रहा है? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी लोग हो जाओ तैयार। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई इससे पहले? देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट ध्यान से देखो, परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। परिचय, मेंडल दादा कौन थे, नाम किसने दिया, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बात, एक जीन का प्रयोग भी पढ़ चुके हैं। एक जीन का प्रयोग मतलब, एक जीन का प्रयोग का मतलब बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम पढ़ चुके हैं, एक जीन का प्रयोग। अब इसमें हमने आपको सारी कहानी बताया, एक जीन का प्रयोग क्यों कहते हैं, क्या होता है एक जीन का प्रयोग, मेंडल के जो 7 अनुवांशिक लक्षण थे उसमें क्या क्या थे, बहुत सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक जीन के प्रयोग में मेंडल दादा ने क्या किया, सिंपल एक पौधे लिए, एक कैरेक्टर्स वाला, लंबे बौने, उसमें क्रॉस कराए और उन्होंने देखा F1 जनरेशन में उनका अनुपात क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, F1 जनरेशन नहीं बल्कि F2 जनरेशन में तो 3:1 दिखाई दिया था, ठीक है। आ जाओ, तो एक जीन के प्रयोग से उन्होंने क्या सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा? देखो बेटा, एक जीन के प्रयोग उन्होंने क्या बताया था कि भैया किसी एक लक्षण को लेकर, 7 तुलनात्मक लक्षण में किसी एक लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, एक जीन का प्रयोग। सिंपल बात, एक जीन का प्रयोग कहते हैं। तो देखिए एक जीन के प्रयोग में उन्होंने क्या सीखा और उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला। जैसे पहला पॉइंट में लिख देता हूँ, जिसे हम लोग कारक क्या बोलते हैं बच्चों, कारक इकाई या कारक का नाम दिया। कारक मतलब फैक्टर, फैक्टर की बात किया। फैक्टर क्या होता है सिंपल से समझिए, फैक्टर है क्या, फैक्टर कौन से बला है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो फैक्टर है ना। तो मेंडल ने एक बात बताया, देखो बस आप बस ध्यान इधर रखना चाहिए बच्चों, भैया गदेलो इधर। कारक क्या है, मेंडल ने एक बात बताया, उसने कहा जब हम बड़े पौधे, चलो चलो आजा भाई तू इधर, देखो कारक क्या है। तो उसने कहा जब हम टाल पौधे लेते हैं तो और एक डार्फ लेते हैं, एक छोटा पौधा लेते हैं, ठीक है, उसने क्या किया, देख भैया इसका परागकण यूज किए, क्या, इसका, इसके पुष्प का परागकण, जैसे ये फ्लावर है तो इसका परागकण, पॉलन ग्रेन, परागकण मतलब पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बच्चों, पॉलन ग्रेन इसका इस्तेमाल किए, ध्यान देना। तो पॉलन ग्रेन इस्तेमाल किए और छोटे वाले पौधे के, छोटे वाले पौधे के बच्चों, छोटे वाले पौधे के कहाँ पर छोड़ दिए थे, छोटे वाले पौधे के स्टिग्मा पर छोड़ दिए। अब चलो छोड़ दो भैया स्टिग्मा पर, जब स्टिग्मा पर यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया तो छोटे वाले पौधे में क्रॉस हुआ था, सिंपल। अब उन्होंने कहा कि जब क्रॉस हुआ और इनसे बीज बना, क्या बच्चा, क्या बना, बीज बना बेटा। जब इनसे सीड बना यानी बीज बना, सीड बच्चों, तब उन्होंने जब अगले स्थान पर बोए तो सभी के सभी पौधे टाल हो गए। टाल बच्चों, टाल माने लंबे हो गए। अब इन्होंने एक बात यहाँ से निकाली, क्या निकाला, कारक उन्होंने किसे कहा, उसने एक बात बताई कि देखो, उन्होंने एक बात बताई कि जो परागकण है ना, कैसे, देखो बेटा उन्होंने एक बात बताया कि जो परागकण है ना, परागकण है ना, देखना, उन्होंने कहा परागकण के अंदर, सुनना, उन्होंने कहा परागकण के अंदर कुछ चीज़ है, माइक्रो, कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म मतलब माइक्रो है बेटा, माइक्रो, माइक्रो कुछ चीज़ है जो बिना बदले, बिना चेंज हुए, बिना नहीं आप परिवर्तित होते हुए ये कहाँ पे चले जाते हैं,
एक नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों सर? क्योंकि छोटे पौधे में जब उन्होंने लंबे पौधे का परागकण डाला तो F1 में सभी लंबे हो गए थे। तो उनके मन में एक बात चली कि भैया परागकण के अंदर कुछ सूक्ष्म माइक्रो चीज है जो इस पौधे के लक्षण को यानी कैरेक्टर्स को लेकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म चीज है वो बदलता भी नहीं है, माइक्रो है, बदलता नहीं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसी जो सूक्ष्म चीज है, जो पदार्थ है, उसी का नाम उन्होंने फैक्टर रखा था। सोचो, तो फैक्टर किसने बताया? मेंडल ने। बाद में इसी माइक्रो को, इसी चीज को 1909 में, समझो भैया, 1909 में, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए थे, 1909 में जॉनसन ने जीन बताया था। किसने? जॉनसन, एक वैज्ञानिक थे। जॉनसन ने इसी को दूसरा नाम दिया था बेटा, जीन। समझो क्यों गधेलो? समझ गए हो ना? फैक्टर किसने कहा? मेंडल ने कहा। जीन किसने दिया 1909 में? जॉनसन ने। फैक्टर किसको उसने कहा? उसने कहा परागकण के अंदर कुछ सूक्ष्म चीज है जो उस लंबे पौधे के पूरे कैरेक्टर्स को लेके जाता है, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ F1 जनरेशन में देखे थे। तो उसी चीज़ को उन्होंने उसी माइक्रो को उन्होंने फैक्टर बता दिया। अब बाद में जॉनसन ने जीन बता दिया। चलो, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। दूसरा, ये था बच्चों पहला। अब दूसरा यहाँ पे आ जाओ। दूसरा एक पॉइंट देखो। दूसरा उसने कहा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, उसने दूसरा एक पॉइंट बताया, प्रबलता या प्रभाविता। प्रभाविता और अप्रभाविता। देखना, प्रभाविता और अप्रभाविता। डोमिनेंसी बोलते हैं, डोमिनेंसी, और रिसेसिव या एडोमिनेंसी, एडोमिनेंस बोलते हैं बच्चों। तो कहा प्रभाविता और अप्रभाविता क्या है? ये कौन सी बला आ गई? ये कौन सी चीज़ है ना? ध्यान से सुनना, प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता और अप्रभाविता में दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाओ बच्चों। ये क्या है? तो उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम दो तुलनात्मक पौधे में क्रॉस कराते हैं, एक लंबे थे कैपिटल टी, एक छोटे वाले थे स्मॉल टी, इसे बौने बोलते हैं, बौने, ऐसे लंबे बोलते हैं, लंबे बेटा। तो कहें कि जब हम दो तुलनात्मक पौधे, तुलना वाला ना, ये लंबे हैं छोटे हैं, तुलना हुआ भाई, जब हम दो तुलनात्मक पौधों में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो कहता है F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी में दो कैरेक्टर में से, दो लक्षण में से सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पे क्या दिखाई दिया? लंबे, टाल। तो कहे F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देता है ना, यानी कैपिटल टी दिखाई दे रहा था, तो उसे हम प्रबल लक्षण कहते हैं। और जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसे अप्रबल कहते हैं। तो ये क्या था? अप्रबल था। ये अप्रबल है और ये प्रबल है। प्रबल डोमिनेंस है, ये रिसेसिव है। दो बात। अब उन्होंने एक बात बताई, ये नियम इसे भी कहते हैं, प्रभाविता का नियम भी इसे कहते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? देखो, प्रभाविता किसे कहते हैं तो आपको बताना है। जब पेरेंट के दो तुलनात्मक लक्षणों को लेकर, या हम पौधे के दो तुलनात्मक लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, उस लक्षण को प्रबल लक्षण
और जो जिसका जीन या कारक होता है लेकिन दिखाई नहीं देता F1 पीढ़ी में, उसे अप्रबल कहते हैं। अप्रभाविता का नियम भी कहते हैं इसे। ऐसा क्यों? प्रभाविता का नियम उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने जब ये किया कि भाई हम सातों लक्षण में, ध्यान से सुनना बच्चों, अगला पॉइंट देखना ध्यान से, इधर देखो, इधर बच्चों। उन्होंने एक बात बताया कि हम तनों की लंबाई, ठीक है ना बच्चों, तनों की लंबाई, यानी उन्होंने क्या किया, लंबे और बौने, ठीक है, लंबे और बौने। फिर उन्होंने कहा पुष्प की स्थिति पर आए बच्चों, उन्होंने कहा अच्छी, और दूसरा है अग्रस्त माने अंत, ठीक है, टर्मिनल। फिर उन्होंने कहा पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग कैसे था बेटा? पुष्प का रंग था बैगनी, है ना, बैगनी, और दूसरा था सफ़ेद। अब तीसरे पे आ जाओ, चौथे नंबर पर हम कहेंगे फली का आकार। अब यहाँ पे ये बात समझो, पांचवा, छठा, सातवां, ये दो बात बीच पर आएगी। प्रभाविता के नियम कैसे दिए? उन्होंने क्या किया, जब सातों लक्षण में इसमें सभी में उन्होंने क्रॉस किया, हर बार दो पौधे लिए। जैसे फली का आकार, तो फली का आकार में एक क्या था, एक फूला हुआ और एक बीच में दबा हुआ। तो एक पौधा लिया फूले हुए वाले बीज मतलब फल का, एक दबा हुआ, दोनों में क्रॉस कर दिए। F1 में देखे कि भैया इन दोनों में से एक दिखाई देता है, यानी फूला हुआ दिखाई देता है। सिंपल यार। फिर बीज का आकार लिया, एक पौधे में बीज का आकार गोल था, एक में झुर्रीदार था, दोनों को लेके क्रॉस कराए, उनको दिखाई दिया यार F1 जनरेशन में गोल दिखाई देता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम जब सातों लक्षण में से क्रॉस कराते हैं, सातों तुलनात्मक लक्षण में क्रॉस कराते हैं, तो हर बार हमें F1 जनरेशन में दो में से एक दिखाई देता है बाबू। समझो ये बात, समझो। तो दो में से एक ही दिखाई देता है। तो उन्होंने ये नियम दे दिया कि भैया संसार के ऐसे एक ही जाति के दो लक्षणों में होता होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उनका ये मानना था कि जब हम एक ही पौधे के दो तुलनात्मक लक्षण में क्रॉस कराते हैं तो हमेशा दो में से एक ही दिखाई देगा। तो उन्होंने इस नियम को क्या कहा, प्रभाविता का नियम। बहुत सिंपल है। तब उन्होंने बताया कि भैया ये प्रभाविता का नियम होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अपूर्ण प्रभाविता भी पढ़ते हैं, साफ प्रभाविता इसके आगे पढ़ेंगे। तो मेंडल दादा की बतिया कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये बात समझो, ठीक है, बाद में प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा एक पॉइंट और है बच्चों, तीसरा पॉइंट एक और है, ध्यान समझना, जिसे हम कहते हैं विसंयोजन का नियम। विसंयोजन, बाप रे, ये कौन सी चीज़ है विसंयोजन? या इसे हम कहते हैं सेग्रीग्रेशन, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। विसंयोजन के नियम को हम बच्चों कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। उन्होंने कौन सी ये बात बताई? देखो, उन्होंने कहा पृथक्करण, कभी कभी पृथक्करण भी बच्चों लिखा होता है, पृथक्करण का नियम, या इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम बच्चों। अब इस बतिया को समझो। विसंयोजन का नियम, सेग्रीग्रेशन, ठीक है, सेग्रीग्रेशन ऑफ लॉ। तो कहता है देखो, ये सेग्रीग्रेशन ऑफ लॉ है, सेग्रीगेशन ऑफ लॉ। ये कौन सी लॉ है? लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आ जाओ, अब इसमें मैं थोड़ी सी बतिया लिख दो। कहता है विसंयोजन के नियम, कहता है जब हम दो तुलनात्मक, ध्यान से सुनना, इधर उधर मन मत भटके, ठीक है, इधर देखो,
जब दो, देखो जब दो, मैं लिखता नहीं, मैं आपको सिंबल बताता हूँ। जब दो यानी लंबे और क्या स्मार्टी बौने, कहता है जब दो तुलनात्मक लक्षणों में क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कर दो, F1 आ गया, F1 पीढ़ी। जब दो तुलनात्मक लक्षणों में से क्रॉस कराते हैं तो दो लक्षणों में से दोनों लक्षण एक साथ, यानी दोनों कारक एक साथ रहते हैं। देखो इसका भी और इसका भी, हमें पता है अर्धसूत्री होता है, तो एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, तो ये ऐसा होगा अर्धसूत्री में। एक गैमेट ये बनेगा, एक गैमेट। तो देखो कहता है कि जब दो कारक, मेंडल ने इसको कारक ही बोला था जीन को, जब दो कारक कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, एक साथ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, भले ये प्रबल है ये अप्रबल ना, इसका लक्षण दिखाई देता है, यहाँ पे लंबे होते हैं, इसका बेचारे को नहीं दिखाई देता है, अप्रबल होता है। तो कहता है कि दो जीन यानी दो कारक कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हुए भी शुद्ध बने होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखो अलग कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें गैमेट दो बनेगा, इसमें भी गैमेट दो बनेगा। तो देखो इसको क्रॉस करो, कैपिटल टी सर कैपिटल टी, और देखो कैपिटल दूसरा आ जाएगा कैपिटल टी सर स्मॉल टी, फिर तीसरा आएगा कैपिटल टी सर स्मॉल टी, और चौथा होगा स्मॉल टी। इसे हम लोग F2 बोलते हैं बेटा, F2 पीढ़ी बोलते हैं, ये कराए भी। तो हमने कहा जब दो कारक, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, दो कारक, दो तुलनात्मक कारक कई पीढ़ियों तक एक साथ होते हैं, भले इसका दिखाई देता है प्रबल है, ये नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, देखो बच्चों इधर देखो, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग होता है, सेपरेट होता है, अर्धसूत्री में अलग होता है, तो ये देखो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी बना लेता है, मतलब अपनी फिर से शुद्धता, ये देखो अपनी फिर से अपने पेरेंट की तरह शुद्ध हो जाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जब दो कारक कई पीढ़ियों तक एक साथ, कई जनरेशन तक एक साथ होते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से जीन अलग होता है तो फिर से प्योर हो जाते हैं, फिर से शुद्ध हो जाते हैं, अपने पेरेंट की तरह शुद्ध हो जाते हैं वो अलग होने के बाद। तो इसी कंडीशन को विसंयोजन का नियम कहते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। सिंपल सा है, एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है। इसको आप माइंड में अपने सेट करो, तुरंत लिख लोगे कि दो तुलनात्मक जीन एक साथ रहते हैं कई पीढ़ी तक, जब अलग होते तो अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये नियम। अब देखो दो नियम आया वन जीन के प्रयोग में बच्चों, वन जीन के प्रयोग में, एक जीन के प्रयोग में दो नियम आया। ये नियम, पहला नियम फर्स्ट नियम जो है कौन था, पहला जो नियम था बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये एक रिजल्ट ये आया। प्रभाविता का नियम बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसको याद करना है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी को याद करना है, ये बोर्ड में पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर में पूछा जाता है। दूसरा इसका नियम क्या है बच्चों, दूसरा पहले जीन के प्रयोग में दूसरा नियम आया, सेकेंड लॉ, दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम कहता है विसंयोजन का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम,
ये क्वेश्चन 2 याद रखना हमेशा, ये बोर्ड में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है यार, 100% सिग्नेचर कर लो। 2 नियम आपके यहाँ से एक जीन के प्रयोग से निकला। चलो, तो ये आपको बताना है, आपको कहना है, इसको लिखना चाहिए। मैं बहुत लिखूंगा तो बहुत देर हो जाएगी भैया, तो इसलिए मैं लिखता नहीं, मैं समझा देता हूँ, आगे तुम लोग लिख लेना। वीडियो को रोक रोक करके प्रभाविता के नियम क्या है, तो इसकी परिभाषा बहुत सुंदर है। जैसे तुम लोग बहुत सुंदर हो वैसे ये भी बहुत सुंदर है। कैसे? प्रभाविता का नियम कहता है, जब 2 तुलनात्मक पौधों को दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों को हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में 2 में से सिर्फ एक ही लक्षण वाला पौधा दिखाई देता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रबल लक्षण कहते हैं, जिसका जीन होता है दिखाई नहीं देता है उसे अप्रबल कहते हैं। और ऐसे ये 7 में ऐसा होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा, विसंयोजन का नियम, जब 2 जीन एक साथ कई पीढ़ियों तक रहते हुए भी शुद्ध होते हैं, क्योंकि जब वे एक दूसरे से सेपरेट होते नहीं, अलग होते हैं, तो अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कहते हैं विसंयोजन का नियम। ऐसा हमने देखा, एक जीन के प्रयोग में देखा था सर, F1 जनरेशन में हमें रेशियो नहीं दिखाई दिया, सभी लंबे थे। F2 में लंबे बौने का अनुपात का इतना आया था, 3:1 आया था। ये बार बार पूछता है, पहले जीन के प्रयोग का F2 जनरेशन का अनुपात कितना है, रेशियो, ये पूछता है बार बार बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 3:1। और 3:1 क्या जीनोटाइप की फिनोटाइप अभी नहीं सीखे हो। चलो, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये 3 लंबे तो 1 बौने, इसे जीनोटाइप कहते हैं कि फिनोटाइप कहते हैं। बच्चों गड़बड़ हो गया ना। चलो, अब कुछ शब्द आपको सीखना है बच्चों, कुछ शब्द को आपको यहाँ पे सीखना है। शब्द क्या है सर, उसी से रेशियो निकालना है। जैसे पहला आता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना, आलील जिसे कहते हैं, आलील, या तो कहते हैं एलील्स, आलील या एलील्स। आलील है क्या बच्चों, बहुत सिंपल है। कैसे? जैसे हम कहते हैं, देखो ऐसे समझना है बस, ठीक है, ऐसे समझना है। कैसे? अलील बहुत सिंपल समझ। जैसे देखो, अलील क्या है, 2 तुलनात्मक या सेम जीन के जोड़ी, मैं लिख देता 2 तुलनात्मक या समान जीन के जोड़ी को अलील कहते हैं। अलील कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पे आ जाओ, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इधर तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर। ये जो मैं लिख दिया ना बच्चों, कुछो बुक में, बहुत सारी बुक है छपी है बायो की, तो उसमें तुलनात्मक के लिखा, समान जीन का जोड़ी भी एलील होता है। ये बच्चों NCERT बताती है, NCERT बताती है कि भैया ये एलील होते हैं। अब कैसे? देखो, जैसे हम एक बात बताएं बेटा, जैसे मैं कहूँ कि एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, दोनों साथ ही क्रोमोसोम है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र है, गुणसूत्र, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम है, ठीक है बच्चों, ये क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना। अब हम कहते हैं एलील कैसे होगा, तो देखो ये क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन है, तो उसके साथ ही क्रोमोसोम पर भी जीन होगा, समझना। क्रोमोसोम जोड़ी में होते हैं, तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है।
इसमें जो जीन होगा वही जीन इसमें होगा। इसमें जो जीन है उसके साथी क्रोमोसोम पर वही जीन होगा, वही जीन, मतलब उसी लक्षण के लिए होगा, भले तुलनात्मक होगा लेकिन होगा उसी लक्षण के लिए। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा ये साथी क्रोमोसोम पर जीन है, तो हम कहते पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबाई में मतलब यहाँ पे हमने कहा देखो ये पौधे की लंबाई के लिए है। लंबाई कैसे, हम कहते ये लंबे के लिए एक जीन है, यानी कैपिटल टी है सर, और यहाँ पे पौधे की लंबाई यानी बौने के लिए है, बौना वो भी तो लंबाई है ना बेटा, स्मॉल टी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, तुलनात्मक है लेकिन है एक ही लक्षण के लिए जीन। सिंपल समझिए। तो ऐसे जीन की जोड़ी को बच्चों, ऐसे जीन की जोड़ी को हम एलील कहते हैं, एलील कहते हैं। अब यहाँ पे सेम भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, मतलब ये कहता है दो तुलनात्मक या समान जीन की जोड़ी। तो सर अगर ये ऐसे देखो, जैसे हम ऐसे कहते हैं सर, अगर हम ये बता दें सर ये साथी क्रोमोसोम है, यहाँ पे आप ये बता दीजिए सर यहाँ पे दोनों साथी क्रोमोसोम पे जीन है, तो कैपिटल टी यहाँ पे हो टाल के लिए, ये हो यहाँ भी कैपिटल टी हो, तो क्या ये जीन को हम क्या एलील नहीं बोलेंगे? बोलेंगे बेटा, इसको भी एलील बोलेंगे, ये भी एलील्स है, लेकिन ये समान जीन है ना, ये भी एलील्स है लेकिन समान है, ये विपरीत है। तो बच्चों इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं, इसको बेचारे नहीं समझ पाते। तो जीन के क्रोमोसोम पर उपस्थित एक ही लक्षण के जीन के जोड़ी को एलील कहते हैं। तीसरा पॉइंट समझो बच्चों, अभी देखो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात अभी भी नहीं समझ में आई, फिर देखो अब ये बात समझ में आ जाई, क्योंकि ये बतिया तो अखियन वाली है, अखिया आँख वाली है, आँख मतलब अखिया लड़ गई भैया। अब देखो अखिया लड़ाओ यहाँ पे, चलो ये देखो ये जीन है, ये जीन है, मान लो ये जीन मान लो आँख के रंग के लिए है, ये दोनों जीन बच्चा आँख के रंग कलर के लिए है। मान लो ये एक लड़की है, इसकी आँखों का रंग भूरा है, समझो, और इसके आँखों का रंग काली है ना, है तो आँखों का रंग ना बच्चों, है तो आँखों का रंग ना, है तो आँखों का रंग ना, एक काली एक भूरी है। तो ऐसे जीन की जोड़ी है, एक ही लक्षण के लिए जीन, तो ऐसे जीन की जोड़ी को एलील कहते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल सर, चाहे तुलनात्मक वाला हो चाहे अलग वाला हो। अगर हम कहते हैं यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के मतलब एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम पे सर स्मॉल टी रख दे तो सर वो भी एलील होगा, यस वो भी एलील होगा, क्योंकि यहाँ पे समान जीन भी हो सकता है और तुलनात्मक जीन भी हो सकता है, तो इसे एलील कहते हैं। सिंपल यार, जब एक ही लक्षण के लिए दो तुलनात्मक लक्षण या समान लक्षण के लिए कोई जीन का जोड़ी होता है क्रोमोसोम पे, तो उसे एलील कहते हैं। ये इतना सिंपल सा आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बेटा, अब आगे चलो, हम आगे चलते। एलील समझ गए सर, एलील क्या होता है? किसी भी क्रोमोसोम पर जीन का जोड़ी होता है। अगर इतना भी बात न समझ में आयो ना, तुम लोग अपने क्षेत्र में आ जाओ। अपने क्षेत्र मतलब सर ये कैसे, देखो हम कहते देखो ये क्रोमोसोम होता है बेटा एक्स और एक्स, बोलो हाँ यस सर, हम लोगों ने एक्स और एक्स क्रोमोसोम पढ़ा है। तो एक एक्स क्रोमोसोम ये है, एक ये, तो ये साथी क्रोमोसोम है ना बच्चों, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देख बेटा इसमें मान लो तुम्हार जो है नाक बनाने वाला जीन है, तो इहू के क्रोमोसोम पर नाक बनावे वाला जीन हुई, तो ये क्रोमोसोम इसका साथी क्रोमोसोम, तो साथी क्रोमोसोम में जो भी जीन होगा उसके पास भी वही जीन होगा, तो ऐसे जीन की जोड़ी को एलील कहते हैं। सिंपल है यार, समझो, एलील समझो के दे लो,
ये होता है एलील। चलो अगला पॉइंट, क्या हुआ कैमरामैन, पसीना आ रहा भाई, हाँ पानी उनी लाओ। चलो बच्चों आ जाओ, कैमरामैन जो है वो भी पढ़ने लगा, कहा मेरे बॉडी में क्या सारा अलील है, तो मैंने कहा हाँ भाई तेरे भी बॉडी में अलील है, तो बिना अलील के नहीं आया, तो मंगल से नहीं आया, ये धरती में पैदा हुआ ना। चलो भाई दूसरा पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम होता है पानी है, वाह रे क्या बात, जुग जुग जियो। चलिए बच्चों अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट बहुत बेहतरीन, जैसे हम लोग कहते हैं दृश्य रूप, या तो इसका दूसरा नाम है जीन रूप, इसका दूसरा प्यारे बच्चों कुछ नाम है। दृश्य रूप मतलब फिनोटाइप, जीन रूप मतलब होता है जीनो टाइप। कितना सिंपल है बच्चों, इसको समझिए, दोनों चीज को समझो आगे। यहाँ पे एक बात है, दृश्य रूप मतलब दृश्य रे, दृश्य दिखने वाला, रूप सर जो दिखता है वही रूप होता है, जो नहीं दिखता वो भूत होता है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? जो दिखा रूप, जो दिखा रूप, जो दिखा रूप, जो जीन रूप, जो जीन का रूप है। आ जाओ अब मैं लिखता हूँ हेडिंग, मैं लिखता हूँ परिभाषा, लिख लो थोड़ा सा बच्चों, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे पागल। चलो पागल बच्चों आ जाओ। दृश्य रूप मतलब दृश्य रूप, इधर नहीं दिखाई देता, अरे भाई यहाँ तक दिखाई देता, दो यहाँ, अरे यार तुम तो गड़बड़ कर दिया हो, ऐसा ना करा, यहाँ तक दिखाई दे रहा ना। चलो बहुत सुंदर आदमी होगा, तुम बता दिया। दृश्य रूप मतलब फिनोटाइप, तो यहाँ से हम लिखें दृश्य रूप है क्या, इसको हटा देते बच्चों, नहीं लिखेगा। दृश्य रूप मतलब ऐसा जीन का जोड़ी, कोई भी जोड़ी होगा, जैसे तुम लोग भी जोड़ी में रहते हो, ऐसा जीन का जोड़ी जिससे कोई लक्षण दिखाई देता है उस, यही पे पॉइंट है, उस लक्षण, जैसे तुम्हार पच के लक्षण होते हैं, उस लक्षण को उस लक्षण को क्या कहते हैं? दृश्य रूप। दृश्य रूप मतलब इंग्लिश में बोले तो फिनोटाइप। बच्चों जैसे अब देखा, कहता है ऐसा जीन का जोड़ी, जैसे तुम लोग भी जोड़ीदार होते हो, और तुम्हारा लक्षण कैसे दिखाते हैं, तो अगला आदमी समझ जा तुम्हारा लक्षण सही नहीं है ना। ऐसा बताओ ना, ई जोड़ी के लक्षण अच्छा नहीं है, ई जोड़ी के लक्षण अच्छा है। अब है तो है ना भाई, लक्षण तो है, चाहे खराब वाला हो और चाहे नीक वाला हो। का कैमरामैन बात सही ना, तुम्हारा लक्षण सही है, इनाउन के नहीं सही, इनाउन के नहीं सही। यहाँ आ जाओ, तो कोई भी जीन का जोड़ी ले लो। अब जीन का जोड़ी कैसे लोगे बेटा? जो तुम जीन पढ़े होगे उसी को लेगे। जैसे सर एक बात बतावा, जैसे कैपिटल टी हम लिखे रहे हैं, तो इसका हम काम मानी सर, अरे सर ये बेटा इधर देखो, ये जीन का जोड़ी है ना, अरे एक टी है, दो है, एक जोड़ी मान। अच्छा जब कैपिटल टी लिखे थे तो हम उसके लिए कौन सा लक्षण लिखे थे? अरे सर आप तो सही बताएं, लंबे लिखे थे सर। क्या लिखे थे बेटा? सर कैपिटल टी पर लंबे हम लिखे थे, नहीं टाल, है ना। तो
तो जो ये ताल है ना, यही दृश्य रूप है, ताल वाला ही दृश्य रूप है। एकदम सिंपल यार। दूसरा एग्जाम्पल सर, कैपिटल टी स्मॉल टी पर बताए दो। अपने दिमाग में सोचो, वन जीन का प्रयोग पढ़े हो कि सर जब कैपिटल टी, ऐसे देखो कैपिटल टी क्या स्मॉल टी पे क्रॉस कराए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे रहे, लेकिन सर यह तो पौधवा सब लंबा हो रहा। अबे भाई जो दिखता है वही तो बिकता है, जो दिखा ना वही तो बता रहा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी पर भी क्या होता है, ये प्रबल है ये अप्रबल है, भले ये जीन का जोड़ी है, एका ये पीट दिस, एका धक्का मुक्का कह दिस, एका घूसा ही घूसा पीट डाइस। तो मतलब ये प्रबल है, कैपिटल टी वाला प्रबल है, ये प्रबल नहीं है। तो ये प्रबल है तो इसका ही लक्षण दिखाई देगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा बच्चों, तो इसका फिनो मतलब इस जीन के जोड़ी से जो लक्षण दिखाई दे, लक्षण क्या दिखाई देते, सर लंबे यानी टाल, ये भी दृश्य रूप है। तीसरा बता दीजिए सर, तीसरा सिंपल, हम कहें बेटा स्मॉल टी ये जीन का जोड़ी, इससे कौन सा लक्षण दिखाई देता है, तो जो दिखता है वही दृश्य रूप है, वही फिनोटाइप है। जो दिखे लक्षण किसी भी जीन के जोड़ी से, जो किसी भी जीन के जोड़ी से जो लक्षण दिखता है, जिसमें क्या कहता है, ऐसे जीन का जोड़ी जिसमें कई लक्षण दिखाई देता है, कोई लक्षण दिखाई देता है बेटा, कोई है। कैमरा मैन का ध्यान से तुम देखिया नहीं, तुम्हारे आखिया में का रहा हो, मोतिया बिंद रहा, कोई लक्षण हमारे रहा भैया, मान लो कोई लक्षण दिखाई देता, जो भी लक्षण है, जैसे यहाँ देखो। अब एक को कैसे देखो, स्मॉल टी है सर, ये जीन का जोड़ी है सर, ये जीन का जोड़ी, इससे बौने दिखाई देते। तो तुम्हारा जो बौने है ना बच्चों, बौने दृश्य रूप फिनोटाइप है, फिनोटाइप। कोई डाउट? नो सर, एकदम क्लियर सर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों, जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप किसी भी जीन की जोड़ी को, यह देखो जीनोटाइप, जीनो कैमरा मैन इधर दिखाई देते हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर हो तुम तो। चलो आगे देखो, जीनोटाइप का मतलब जीन रूप ना, जीन रूप। अरे भैया जीन को देख, वही का रूप देख। तो कहता किसी जीन के जोड़ी को, किसी जीन के जोड़ी को जीन रूप कहते हैं, जीन रूप। अबे भैया बहुत सिंपल है, जीनोटाइप कहते हैं। अब इसका एग्जांपल बच्चों मुझे लगता है बैठ कर बताना पड़ेगा, कंप्यूटर में आ रहा है। और चलो तो यहाँ पे देखो कैमरामैन, नहीं आ रहा, इतने बचा है। अच्छा, बहुत तुम ईमानदार आदमी हो, लेकिन कबो कबो ईमानदारी दिखावा था, समझा। कल अगर ईमानदारी दिखाया होता तो कितना अच्छा रहा। तो पंखा चला देगा, चला दे भैया। चलो गदेलो इधर। तो जीन के जोड़ी के जीनोटाइप, जीन की जोड़ी सर, कैपिटल टी ये जीन का जोड़ी है, क्या हम इसे जीनोटाइप कह सकते हैं? यस। कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या इसको कह सकते हैं? यस। स्मॉल टी है जीन की जोड़ी, यस। कुछ भी हो बेटा, जैसे कैपिटल आर जीन का जोड़ी, सर ये भी जीन का जोड़ी, इसे क्या बोलेंगे? जीन रूपिणी जीनोटाइप। कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी है, यानी जिस भी लक्षण के लिए सिंबल लिखा जाता है बच्चों, पागल बच्चों सुनो, जब हम किसी भी लक्षण के लिए सिंबल लिखते हैं, उसके संकेत लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, उसी सिंबल के जोड़ी को, चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग होए, उसी के जोड़ी को हम जीनोटाइप कहते हैं। सिंपल ना। जैसे पीला और हरा कल सिखाए थे, तो पीला हरा, येलो ग्रीन, तो येलो ग्रीन में हमने क्या लिखा? कैपिटल वाई सर, ये भी जीन का जोड़ी, स्मॉल वाई ये भी जीन का जोड़ी, ये जीन का जोड़ी, इस जीन की जोड़ी से क्या फिनोटाइप है? इस जीन की जोड़ी से सर पीला, और इसके लिए हरा। कितना सिंपल है बेटा, है ना,
एकदम सिंपल। आ जाओ अब अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, लास्ट पॉइंट है बच्चों, इसके लिए ध्यान से समझना। एक और होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। चला दे भैया, तू यार धक्का मार रहा है। तो मुझे एक गाना याद आ गया तुम्हारा शक्ल देख कर, लेकिन गाऊंगा नहीं मैं। जानो कैमरामैन, आपका चेहरा देख करके मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि काश मैं भी मंगल ग्रह से आया होता। पहला पॉइंट बेटा, इधर देखो बच्चों, पहला पॉइंट, एक पॉइंट आया, कौन सा? समयुग्मन जी, समयुग्मन जी, होमो, ठीक है, जाइगस। दूसरा शब्द होता है विषम युग्मन जी, विषम युग्मन जी। भैया यार चला दे बाबू, ए बाबू तू चला दे, मरे का नहीं आए, इतना गर्म मत है, ठीक है, तो चलने दे। काय छू रहा है भाई, तुम रहा जा, ठीक है, चला। समयुग्मन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या? समान जीन के जोड़ी को इक्वल होना चाहिए दोनों। समयुग्मन जी, ठीक है बेटा, जैसे कैपिटल टी कैपिटल पी दोनों सेम है, दोनों जोड़ी सेम है, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, है ना। स्मॉल टी दोनों सेम है, हम हमारे लिए तुम तुम्हारे लिए। कैपिटल आर हम हमारे लिए तुम दोनों सेम है। स्मॉल आर हम हमारे लिए कुछ भी, अगर जीन का जोड़ी सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मन जी, यानी होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है बच्चों? हेट्रोजाइगस उसे कहते हैं विषम, दोनों जीन अलग हो, जीन का जोड़ी अलग हो ना, दो ऐसे कह सकते हैं, अलग अलग जीन, अलग जीन के जोड़ी, ठीक है। मतलब कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी, विषम हो गया, दोनों एक ही जोड़ी में दोनों अलग अलग हो। कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो गया, ये विषम हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये अलग हो गया, तो इससे विषम युग्मन। ये थी कहानी आज की। तो आज की कहानी में हमने क्या सीखा और कल की कहानी में हम क्या सीखेंगे? आज हमने 2 नियम पढ़ा मेंडल दादा का, दादा ना बोलो अभी परदादा हो गए, मेंडल परदादा के 2 नियम हमने पढ़ा, और इसमें कुछ शब्द एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस सीखा। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है। प्रभाविता और लॉ ऑफ डोमिनेंसी और सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इसके टर्मोलॉजी, 1-2 छूटा, जैसे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कल डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और नहीं मुस्कुराओगे तो 2 थप्पड़ मार भी खा जाओगे हमसे। बाय बाय, लव यू बेटा, बाय बाय।